कशिर एहसास कश्मीर। रवां महीने का चौथा और आखिरी प्रोग्राम लेकर खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप अच्छी तरह होंगे, खैरियत से होंगे। आज खेल और खिलाड़ी में बात होगी नेशनल गेम हॉकी की। हॉकी में भारत ने हाल ही में कुछ बड़े मेडल्स हासिल किए। गुज़श्ता साल चीन में गोल्ड मेडल हासिल किया एशियाड में और ब्रोंज मेडल हासिल किया पेरिस में। कुछ बड़े मेडल्स आए और हाल ही में जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी थी वहां पर भी कंटिन्यूसली एक विक्टोरियस रन रहा। 5 मैचेस जीते लगातार लीग में और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया। और उसके अलावा लोकल हॉकी में भी कुछ बड़े इवेंट्स हुए हैं और एक खास स्टार हॉकी के जो दुनिया में माने जाने माने फेस हैं वो आए थे श्रीनगर। तो इस सब पर बात होगी। हमारे साथ हॉकी के एक खास मेहमान हैं, तो आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज होगा लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शुद्धमत से जारी है और ऐसे ही हमारे नौजवान मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह की खेल इवेंट्स में इन दिनों शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। माय यूथ माय प्राइड प्रोग्राम के तहत भद्रवाह में इंटर डिवीजन लेवल अंडर 19 बॉयज वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में कश्मीर डिवीजन की टीम ने जम्मू को 3-2 के सेट से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 16 टीमें कर रहे हैं शिरकत। रोहतक हरियाणा में गुज़श्ता कल से जारी 43वीं सब जूनियर कौमी बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024-25 में जम्मू कश्मीर से 24 खिलाड़ी पर मबनी दस्ता हरियाणा पहुंच गया, जहां पर ये खिलाड़ी आज से ही अपनी मुहिम का करेंगे आगाज। केरला में जारी खेलो इंडिया खवातीन कौमी जूडो चैंपियनशिप 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर से अंजुम अख्तर और आयशा अख्तर ने अलग अलग जोरों में ब्रोंज के मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम फख्र से किया ऊंचा। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। डीएफएस श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में जारी सुपर डिवीजन के और एक मुकाबले में आईएफसी कश्मीर फुटबॉल क्लब ने मुस्लिम यूनाइटेड को 2-0 के स्कोर से हराया और इतवार को कश्मीर फुटबॉल एफसी और अलमदार एफसी के दरमियान होगा मुकाबला। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम माय यूथ माय प्राइड प्रोग्राम के तहत पुलवामा, श्रीनगर और बडगाम में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शुद्धमत से है जारी, जिनमें मुकामी स्कूल से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के तलबा तालिबात जोश के साथ कर रहे हैं शिरकत। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में 9वें यूटी लेवल पेंच अफसलात चैंपियनशिप 2024 का सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजहत गुल के हाथों हुआ शानदार आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता डिफरेंट एज ग्रुप्स के 300 से ज्यादा खिलाड़ी बढ़ चढ़कर कर रहे हैं शिरकत। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और जैन के जूडो स्टेशन के बाहर में इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जारी जूडो चैंपियनशिप 2024 खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें पूरे जिले से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग उम्र के 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा। देहरादून में मुनक़दा 33वीं सीनियर कौमी वुशु चैंपियनशिप 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 6 मेडल जीत लिए, जिसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज के मेडल हैं शामिल। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 का हुआ शानदार आगाज। टूर्नामेंट में सुबह जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 20 टीमें कर रहे हैं शिरकत। इस टूर्नामेंट के तमाम मुकाबले शाम 5 बजे के बाद खेले जा रहे हैं।
जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से श्रीनगर में थंगता के ट्रायल्स इन दिनों है जारी। यहां से नामजद होने वाले खिलाड़ी 5 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में मुनक्कद होने वाले जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 में करेंगे शिरकत। ये चैंपियनशिप 8 अक्टूबर तक रहेगी जारी। चंडीगढ़ में गुज़श्ता कल से हॉकी इंडिया सब जूनियर मर्द कौमी चैंपियनशिप 2024 का हुआ शानदार आगाज। जम्मू कश्मीर से भी 18 मेंबरान पर मुश्तमिल दस्ता चंडीगढ़ पहुंच गया, जहां पर ये खिलाड़ी आज से ही अपनी मुहिम का करेंगे आगाज। नाजरीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी क्वेश्चन चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से आपकी खिदमत में। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। यूट्यूब पर आप डीडी क्वेश्चन चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आपको खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। आप मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए खासकर JNK के हवाले से, यहाँ के खिलाड़ियों के हवाले से वो प्रोग्राम्स देख सकते हैं। आपको भरपूर इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। शतरंज की दुनिया में भारत की धूम। भारत ने फिडे चेस ओलंपियाड में किए हासिल 2 गोल्ड मेडल। चैंपियन खिलाड़ी मिले वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी से। बुडापेस्ट हंगरी में मुनक्किदा इस ओलंपियाड में भारत ने 2 गोल्ड जीतकर तारीख रकम की। ओपन और विमेंस इवेंट के गोल्ड जीते। कानपुर में बांग्लादेश और भारत के दरमियान आज से शुरू हुआ दूसरा टेस्ट। आज का खेल हुआ बारिश की नजर। भारत ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को उतारा था और बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 107 रन बनाए। पहला टेस्ट भारत ने चेन्नई में 280 रन से जीता था। आइंदा महीने मेंस हॉकी की आलमी चैंपियन जर्मनी की टीम भारत का दौरा कर रही है और मेजबान भारत के खिलाफ दिल्ली में 23 और 24 अक्टूबर को 2 मैचेस खेलेगी। हाल ही में पेरिस में सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी ने भारत को हराया था। लाओस में AFC अंडर 19 एशियन कप क्वालिफायर्स में भारत की मेंस टीम आज खेल रही है अपना दूसरा मैच ईरान के खिलाफ। ब्लू कोल्स टीम ने पहले मुकाबले बुध के रोज मंगोलिया को 4-1 से हराया था। ईरान के बाद भारत खेलेगा मेजबान लाओस के खिलाफ 29 तारीख को। ISL 2024-25 में आज ईस्ट बंगाल का मुकाबला होगा गोवा FC के साथ। गोवा के पास 2 मैच के बाद 1 पॉइंट है, जबकि ईस्ट बंगाल 2 मैच खेलकर कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सकी है। गुज़श्ता कल मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने चेन्नई FC को हराया। सीरीज में 1-0 से लीड कर रही है श्रीलंका की टीम। मजबूत पोजीशन में है। दूसरे टेस्ट में 602 रन बनाए। 5 खिलाड़ी खोकर डिक्लेयर कर दी इनिंग। कुशाल मेंडिस, कमिंदा और चंदीमाल ने सेंचुरियां स्कोर की। पहला टेस्ट श्रीलंका ने ही जीता था। मुत्तहिदा अरब अमारात में अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से जीती वनडे सीरीज। तीसरा मैच जीता साउथ अफ्रीका ने। ब्लू टाइगर्स ने पहले 2 मैचेस जीते थे। टीम यूरोप ने जीता लेवर कप, हराया टीम वर्ल्ड को। यूरोप की जीत में मरकजी किरदार अदा किया स्पेन के 4 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कार्लोस अल्कराज ने टीम वर्ल्ड के टेलर फ्रिट्ज को एक अहम फाइनल में हराया और अपनी टीम को जितवाया। अर्जेंटीना के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लियोनेल मेसी अमेरिका की MFL में इंटर मियामी के साथ अपने सफर के इख्तिताम की तरफ गामजन। साले रवां के आखिर तक मेसी छोड़ सकते हैं MLS और ज्वाइन कर सकते हैं अर्जेंटीना प्रीमियरा डिवीजन क्लब न्यूवेल ओल्ड बॉयज। और आज लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें खेल रही है चौथा वनडे मैच। इंग्लैंड ने जीता था तीसरा वनडे मैच। कैप्टन हैरी ब्रुक ने बनाई थी सेंचुरी और सीरीज को 2-1 पर लाया था। चौथा मैच काफी अहम है इंग्लैंड के लिए। इसके बाद 5वां और आखिरी मैच खेला जाएगा। देखते हैं कौन जीतेगा ये वनडे सीरीज। और अब नाज़रीन, आपको इंतजार होगा हॉकी के बारे में बातचीत सुनने का। तो कौन है मेहमान और क्या बातचीत होगी हॉकी पर, तो इसके लिए हम चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, एक वक्त था भारत का हॉकी में पूरी दुनिया में दबदबा था। 1928 से लेकर 1960 तक भारत ने कभी भी ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं हारा था। लगातार 6 बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता। 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में और 1956 में। फिर 1960 में भारत फाइनल में हार गया, लेकिन 1964 में भारत ने दोबारा से गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद एक डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन फिर 1975 में वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया और वर्ल्ड चैंपियन बन गए। इसके बाद फिर डाउनफॉल आया, लेकिन 1980 में मॉस्को में भारत ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद एक और डाउनफॉल आया। फिर 1998 से भारत की हॉकी दोबारा से आगे आने लगी और जब उन्होंने एशियन कप में गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन फिर 1912 के बाद
कुछ हॉकी में नरमी सी आ गई, लेकिन अब जाकर दोबारा से हॉकी में भारत का नाम बहुत रोशन हो रहा है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों ही भारत ने पेरिस में ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और इस वक्त जो भारत की कारकर्दगी है वो बहुत ही अच्छी है और भारत टॉप 5 टीमों में दुनिया में शुमार किया जाता है। जहां तक हॉकी का ताल्लुक है, कश्मीर में भी हॉकी खेली जाती है। कुछ अरसा ये खामोश रही, लेकिन अब फिर से आबोताब से आगे आ रही है। हमारे यहाँ पोलो ग्राउंड में एक नई एस्ट्रोटर्फ लगी है जहां पर कुछ टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं। तो हम हॉकी के हवाले से बात करेंगे, खासतौर पर कश्मीर में हॉकी का मंजरनामा क्या है। इस बारे में बात करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में एक खास मेहमान को मदऊ किया है। आइए मिलते हैं डॉक्टर हरबिंदर सिंह से। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू सर। देखिए हरबिंदर जी, जहां तक हॉकी का ताल्लुक है, मुझे याद है एक वक्त था भारत का नाम हॉकी में नंबर 1 था जी। उसके बाद डाउनफॉल आया। लेकिन जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, यहां 90 से पहले बहुत बड़े बड़े क्लब हुआ करते थे। जवाहरनगर की टीम थी, बादल स्पोर्ट्स था जो आपका है, इसी तरह बहुत सारे क्लब्स होते थे पोलो ग्राउंड में। बाकी जगहों पे टूर्नामेंट्स होते थे। इसी तरह सिंहपुरा पट्टन में बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे। फिर हॉकी थोड़ा सा पसमंजर में चली गई, बैकग्राउंड में चली गई। अब दोबारा से रिवाइव हो रही है। हॉकी को आगे लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पहले तो ये बताइए आपका हॉकी करियर कैसा रहा? आप भी नेशनल प्लेयर रहे हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे बहुत देर से 3-4 एपिसोड में आपके साथ कर चुका हूं, उसका मुझे बहुत बेनिफिट है। तो अब रही बात जो आपने बताया कि हम हॉकी के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे रिवाइव कर रहे हैं। सर 2016 में हमने हमारे थिंक टैंक जो बड़े बड़े अच्छे हमारे साथ हॉकी प्लेयर हैं नेशनल लेवल के और साथ के साथ इंटरनेशनल जो अंपायर्स हैं हमारे साथ, वो उन्होंने सोचा कि यार ये जो डाउनफॉल आ गया इसको कैसे, इसका जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है को कैसे हम भरें। तो फिर हमने एक कश्मीर हॉकी एकेडमी शुरू की। तो उसमें हमने छोटे छोटे बच्चों को लाना स्टार्ट किया, उनको हमने हर एक चीज़ प्रोवाइड की। तो कुछ हेल्प हमें मतलब स्पोर्ट्स काउंसिल से या उधर से नहीं मिली, लेकिन अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने हमारी तरफ भी ध्यान दिया। तो सर ऐसे ही ग्रेजुअली हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये किसी मंजिल पे आ रही है, थोड़ा नज़र आ रही है लोगों में। तो सर रही मेरी कैरियर की बात, सर मैंने 89 से पहले मैंने 8 नेशनल खेले हैं, जिसमें सीनियर नेशनल है, जूनियर नेशनल है, स्कूल नेशनल है, इंटर यूनिवर्सिटी है। तो सर 2 मेडल भी हैं हमारे उसमें स्टेट के। तो सर तब 89 तक तो बड़ी फ्लश करती थी, क्योंकि एक मैं यहाँ बात बोलूँगा, आप बुरा नहीं मनाना, क्योंकि हमारे कश्मीर में सिर्फ हमारे कश्मीरी भाइयों ने, मेजॉरिटी भाइयों ने सिखों को ही सौंपी है सिक्खी खेल। तो थोड़ा सा क्या हुआ, जिम्मेदारी है तो ऐसा हो कि टर्माल आने से कि आपको पता ही है टर्माल में क्या हुआ, तो उससे ज्यादा सेटबैक लगा। बट ये नहीं है कि जो हमारे मेजॉरिटी में जो बच्चे हैं वो अच्छा नहीं करते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर खेले हैं और नामी प्लेयर हैं, जिसमें हमें नेशनल कैंपर भी एक लड़का है और मतलब उसने इंडिया कैंप भी किया है, जैसे मीन साहब है, वो जॉइंट पुलिस के गोलकीपर, आज बहुत एक्टिव हैं, वो हॉकी में फुटबॉल की तरफ भी थोड़ा जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा हमें मेजॉरिटी थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि सर देखिए हमारे पास इस वक्त 3 प्रोजेक्ट आ गए और 7-7 करोड़ प्रोजेक्ट है। पुलवामा में टर्फ लगा, अमर सिंह कॉलेज में टर्फ लगा और पोलो ग्राउंड में तो है ही। अब आप हैरान हो गए, गांधरबल गाडूरा जो फिजिकल कॉलेज में उसमें भी बन रहा है बहुत। तो सर मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, बच्चे किसके लिए बनाए? आपके लिए बनाए, सबके लिए, आपके लिए बनाए ना, तो वो बच्चे आने चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा, पहले अल्लाह ताला है फिर हम हैं, हमारे पास आप बच्चा भेजिए, सी द डिफरेंस। जी सिंह साहब, 1989 से पहले जो स्टैंडर्ड था हमारा हॉकी का, उसको चूंकि आपने खेला, आपने बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेला, थोड़ा सा बताइए कौन कौन से इंडियन स्टार्स थे जिनके साथ आपने खेला, जिनको देखा, जैसे अशोक कुमार के साथ आपने खेला भी है और जफर इकबाल जैसे, और कौन से खिलाड़ी? सर बदकिस्मती की बात है कि हमारे पास एक ए ग्रेड टूर्नामेंट था, ऑल इंडिया अंडर गोल्ड कप। वो हर साल होता था, हुक्कू साहब करवाते थे। आप तो जानते हैं हुक्कू साहब का नाम है, हॉकी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो उनके नाम पे टर्फ भी जो जम्मू में जो हमारे पास थी वो वहां चली गई। तो कहने का बात है सर, मैंने चाइल्डहुड में, जी हाँ, तो मैंने अपने चाइल्डहुड में
अपने पहले सामने खेलते हुए देखे, फिर हम कश्मीर वांडर्स में खेलते थे तो हमारी टीम पार्टिसिपेट करती थी इंटर गोल्ड कप में। तो मैंने जफर इकबाल साहब के साथ भी खेला, अशोक कुमार के साथ भी खेला, सुजीत सर के साथ भी खेला, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार थे। मैं कहता हूं कि गैलेक्सी ऑफ जो स्टार थी मेरे सामने, आंखों के सामने रहती थी और खेलते थे। पर अब मैंने कभी फादर से कभी हॉकी नहीं मांगी, हालांकि वो कोच थे, हॉकी के बड़े कोच थे, परमजीत सिंह जी। तो मैंने उनसे कभी हॉकी नहीं मांगी क्योंकि हम उनसे ही लेते कोच थे, नॉर्थ जोन में कोच रहे हैं। और अगर हॉकी का कोई बहुत बड़ा मयार यहाँ पर हमारे सामने है, उसमें आपके वालिद साहब का, परमजीत सिंह का बहुत बड़ा किरदार है। जहां जहां आप गए आउटसाइड, वहां पे आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी रही है, कौन से नेशनल में आपने पार्टिसिपेट किया? जी, जूनियर में हमारा मेडल है, तो रूरल स्पोर्ट्स में हमारा मेडल है, उसमें हमारा ब्रॉन्ज था। और आप किस पोजीशन पे खेलते थे? जी, मैं आउटसाइड राइट करता था, जिसको मतलब लेमैन टर्मिनोलॉजी में राइट आउट कहते हैं, लेकिन उसका आउटसाइड राइट। अशोक कुमार जी आपके साथ जी, ब्लू शर्ट में। जी हाँ, जो हमने टूर्नामेंट्स कराए सर, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे लेजेंड्स को लाएं, ताकि लोगों को ना एक वो रोल मॉडल का भी पता लगे, एक्सपोजर मिले बच्चों को कि भाई ये, और कुछ अपने वो फीडबैक्स भी देते हैं। जी हाँ जी, इसमें कुछ हमारे इंटर कॉलेज के भी टूर्नामेंट्स हैं, और जो हमारे यहाँ पर मैंने एक टूर्नामेंट मैं फादर के नाम पे, श्री परमजीत जी के नाम पे एक टूर्नामेंट कराता हूँ वुमेन्स का, क्योंकि मेरे पापा जी आपको मेडल्स वगैरह ट्रॉफीज के लिए इसको स्पॉन्सर कौन करता है? सर इसमें हमारे पास पहले तो हम खुद करते हैं, ये जफर इकबाल जी, तो पहले तो हम खुद करते हैं, मतलब जो हमारे 5 बंदे हैं जो मैंने आपको बताया जिन अकेडमी है, तो साथ के साथ हमारे पास 2 स्पॉन्सर हैं, हरमीत सिंह ड्यूक और कुलदीप सिंह। यानी आप मिलजुल के ही खुद ही अपनी जेब से पैसा निकाल के हॉकी को फरोग दे रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। बाहर से भी बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं। पिछले दिनों भी यहाँ पे जो आपने पोलो ग्राउंड में टूर्नामेंट किया, काफी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। आप यहाँ पहले नेचुरल ग्रास पे खेलते थे, तो नेचुरल ग्रास पे आप जब प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप एस्ट्रोटर्फ पे खेलते हैं, आर्टिफिशियल सरफेस पे खेलते हैं, कितना फर्क पड़ता है? सर जमीन आसमान का फर्क है ये नेचुरल ग्रास। हाँ जी, अगर आप मतलब 4 घंटे यहाँ खेले ना नेचुरल पे, तो 1 घंटा वो एस्ट्रोटर्फ का है। एस्ट्रोटर्फ खैर कंपनी का नाम है, इसका नाम जो टेक्निकल नाम है सिंथेटिक सरफेस है। क्योंकि सिंथेटिक होती है, तो सर ये बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट। सिंथेटिक में आप थक जाते हैं बहुत जल्दी सर, क्योंकि ये दूसरा ये कि इंजरी प्रोन है। हाँ। तो इसको आप कैसे बैलेंस करते हैं? ग्रास पे खेल के बच्चों को सिखाते हैं, ये बच्चे कैसे अडेप्ट करते हैं सिंथेटिक टर्फ को? सर एक्चुअली हम थोड़े इनके कैंप्स करवाते हैं, कैंप्स में इनको क्योंकि स्किल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उधर आप सीधा हॉकी रख के बॉल रोक लेते, यहाँ पर आपको बिल्कुल लेआउट करनी है, हॉकी जमीन के साथ रखनी है। और काउंसलिंग भी करते हैं, आप बच्चों को समझाते हैं। And it gives it boosts the sports culture in the university. So it's very important to participate in every sport. It's not important that you win or you lose. Important is that you are participating in activities in the sports. It's very great that this year and last year I also saw that many of the departments are taking part in every activity, both girls and boys. This is very, very appreciated, and your coordinators are also taking interest in the sports, and this is IoT team. They are also very much good in sports, you know. So I hope all the students, they will also perform well in every tournament, in every event. So I wish you all the best. Play well and play fair. Okay. किस एज ग्रुप पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं आजकल? जी, हमारे पास सारे एज ग्रुप हैं, मेरे 10 साल से लेकर 29 साल तक। लड़कियों को भी सिखा रहे हैं आप? जी हाँ, लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों का टूर्नामेंट हम हर साल कराते हैं, ताकि बच्चों में बच्चियों में हमारे में अभी ये थोड़ा हमने छोटा एरिया किया, ये प्रगट सर है। ये जम्मू आए थे, तो वहां से हमें वहां पे आप खिलाड़ियों से बात कर रहे थे। मैं सब तो पहला तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अब आपके यहाँ अब एस्ट्रो टर्फ लग गई, जो सिंथेटिक टर्फ लग गई पोलो ग्राउंड में, बहुत खूबसूरत है। देखिए कितनी जाजिब नज़र है। और यहाँ पे जो आप मुकाबले करा रहे हैं, उसमें खिलाड़ी को अपना जौहर दिखाने का, अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलता है। कहीं गड्ढे नहीं है, कहीं अनइवन नहीं है। तो इस तरह के टर्फ आपने कहा 4 जगह लगा रहे हैं, तो इससे हॉकी को कितना फरोग मिलेगा?
सर मेरे को देखिए सर, हमारे पास मैं अगर ग्रेड करना चाहूँ ना हॉकी को, तो ABCD करके ग्रेड कर सकता हूँ। पहले A ग्रेड में मैं बारामूला लाऊंगा, B ग्रेड में मैं अनंतनाग को लाता हूँ, C ग्रेड में फिर मतलब श्रीनगर को, और फिर बाकी। जहां तक भारत का ताल्लुक है, इस वक्त भारत 5वें नंबर पर है वर्ल्ड में, वर्ल्ड रैंकिंग में। और जो 1928 में जो ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीतने की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद 1936 में ध्यानचंद जी, उन्होंने हिटलर के सामने खेला था। ये उसी मैच की अक्षतंत्र कार्रवाई है जिसमें भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था। उन दिनों की हॉकी में और आज की हॉकी में क्या फर्क है? देखिए, उन दिनों ज्यादा हम लोग अपने पास रखते थे बॉल को, शॉर्ट पासेस खेलते थे, जिसको हम एशियन स्टाइल ऑफ हॉकी कहते हैं। फिर यूरोपियन स्टाइल आया। यूरोपियन स्टाइल ने इंडियन स्टाइल को या एशियन स्टाइल को क्यों डोमिनेट किया, और हम इससे बाहर क्यों नहीं आ रहे? सर एक्चुअली जो भी सिस्टम्स है ना, इनके मेरिट्स और डेमेरिट्स हैं। जो हमारा 5-3-2 सिस्टम है ना, ये सिर्फ स्किल पर आधारित है। और जब एक तरफ बॉल चलती है ना, यानी समझो राइट पे बॉल चलती है, तो लेफ्ट सारा वो बैठ जाता था, एक्सपोज हो जाता, तो मतलब बैठ ही जाता था, उसको कोई बॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए सिस्टम को पढ़ना और फिर समझाना। यूरोप ने जब देखा कि एशियन हॉकी दुनिया को डोमिनेट कर रही है, उन्होंने रूल्स को बदलाया। बिल्कुल, उन्होंने इसको फिजिकल फिटनेस। अब देखिए, भारत की कारकर्दगी, 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं पिछले दिनों, गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जीता, सिल्वर कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2 बार जीत ली है पिछले वक्त में। तो बहुत शानदार कारकर्दगी। और भारत के खिलाड़ियों की आप बात कर रहे थे, इस वक्त जो खिलाड़ी हैं बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, ये श्रीजेश है। इन खिलाड़ियों के बारे में बताइए, सर का स्टैंडर्ड क्या है? श्रीजेश तो लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है ये। क्योंकि सर एक सबसे बड़ी बात है, एक किलर एक्सटिंक्ट होना चाहिए बच्चे में, एक वो मरने मारने का मादा होना चाहिए। तो जब एक बच्चे में वो कुछ करने का होता है, तो वो फिर अपने आप को फिर एक्सेल करता है उसमें। तो सर ये जो स्टार्स हैं, इनमें सर हमारे में इनमें कोई फर्क नहीं है। हमारा बच्चा और इनमें बच्चे में कोई फर्क नहीं। ओलंपिक हॉकी जो हुई, उसमें भारत ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ग्रेट ब्रिटेन को हराया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को काफी सालों के बाद हराया, लेकिन बदकिस्मती से जर्मनी से हार गए। इन 3 मैचों के बारे में आप क्या कहते हैं? सर एक्चुअली ये जो ऑस्ट्रेलिया को हराना तो बड़ा एक मिरेकल था, तो लेकिन जर्मनी का मैच भी हम निकाल देते। जर्मनी में जो स्ट्रोक हो गया हमारे खिलाफ, वो हमें महंगा पड़ा, वो क्योंकि लास्ट मिनट में हुआ, तो उसमें हम फिर उसको लेकिन किया था ट्राई। तो जो बाकी अल्लाह ताला पे भी कुछ छोड़ना चाहिए। आपको लगता है कि ये भारत की जो हॉकी है, इसका जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, बड़ा ब्राइट है, बहुत ताबनाक है? बिल्कुल। तो इस बारे में आपका नजरिया क्या है? और खास तौर पर कश्मीर की हॉकी क्या भारत की जो स्टैंडर्ड है उसको उस तक पहुंच सकती है? और अगर नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर मैं आपको बताऊं कि जब मैं खेलता था, जब मैंने अपनी यूथ में हमने 7-8 लड़के दिए इंडिया कैंप किए उन्होंने। सर वो बात नहीं, हमारा टैलेंट बहुत अच्छा, कश्मीर J&K का टैलेंट बहुत अच्छा है। अब इसको जो आपने कहा कि थोड़ा नीचे आया, तो उसको देखने की जरूरत नहीं। तो सर वो आंख होनी चाहिए, वो बॉडी होनी चाहिए। देखिए, अब अगर हम हॉकी का मुकाबला करते हैं फुटबॉल से, फुटबॉल ने भी काफी डाउनफॉल देखा। फुटबॉल में बेसिक रीजन ये रहा कि बहुत सारे जो क्लब्स होते थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के क्लब्स होते थे, प्राइवेट सेक्टर के क्लब्स होते थे, वो बंद हो गए। जैसे फूड एंड सप्लाईज की टीम हुआ करती थी, एजीज ऑफिस की टीम हुआ करती थी, बाकी डिपार्टमेंट। हॉकी में ज्यादातर प्राइवेट क्लब्स ही होते थे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अगर एक टीम बनाएगी, बिल्कुल, तो उससे भी हॉकी को फरोग मिलेगा। अब आप चूंकि यूनिवर्सिटी में कोच हैं, आप इंटर यूनिवर्सिटी में तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे तो टूर्नामेंट होने चाहिए। इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होने चाहिए साल में 2-3। इसी तरह आप इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होने चाहिए। इंटर यूनिवर्सिटी हो रहा है, तो फिर इंट्रा डिवीजन होने चाहिए, बिल्कुल, इंटर डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए। फिर जाके आपके J&K जम्मू के पास KK स्टेडियम है, वहां का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। तो मिलजुल के बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते। सर एक्चुअली जो मेरे को लगता है कि कोच यूनिवर्सिटी में नहीं चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए, कोच चाहिए ग्रास रूट लेवल, हमारे जहां से काउंसिल हो। क्योंकि देखिए, मेरे को फीडर है कॉलेज, तो कॉलेज कौन को फीडर है? स्कूल्स, हायर सेकेंडरी से बच्चा निकलेगा, कॉलेज में जाएगा। जब आप स्कूल नेशनल नहीं खिलाओगे, नीचे अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 नहीं खिलाओगे, वो बच्चा कॉलेज में कैसे आएगा? अब आप जाते हैं फिर सीनियर नेशनल खेलने के लिए या जूनियर नेशनल खेलने जाते हैं, वहां बहुत बुरी हाल होती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वहां आपके खिलाफ 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 गोल हो ज्यादा। तो
इसका कुछ तो इलाज करना चाहिए सर। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए इसमें जो मैंने आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी। देखिए हमारे पास बहुत काम हुआ, जो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल में मैम ने बहुत अच्छे काम किए, नुसरत गुल जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं क्योंकि उन्हें हमें अच्छी तरह देखा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पूरा हमारे पर कंसंट्रेशन रखी हॉकी पर। मैं उनसे बहुत खुश हूं। अगर ऐसे ही ऑफिसर, ऐसे ही एसोसिएशंस, ऐसे ही मतलब जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अगर इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन रखें ना तो हो सकता है। देखिए सर, अगर 21 दिन का कैंप है तो इट शुड बी ऑफ 21 डेज। तो सर ये नहीं है कि 4 दिन आए 5वें दिन आप चले गए, तो यही बुरा हाल होगा। तो इस पे चाहिए आपको ये, देखिए सर ये ऑल टुगेदर इट्स अ साइंटिफिक चीज, क्योंकि आप इसमें बायोमैकेनिक्स को भी बढ़ाना है, आपने फिजियोलॉजी को भी देखना है, आपने इसमें फिर योगा को भी देखना है, फिर फिजियोथेरेपी को भी देखना है। ये मिलकर एक सेटअप बनता है। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी। देखिए सर, इंजरी हो गई, बच्चा बैठ गया, आपने उसको देखा नहीं, वो आएगा नहीं, उसको देखते 10 खिलाड़ी तो बेचारे खराब वो निकल जाएंगे। देखिए हमारे कश्मीर में यह है कि हॉकी को देखते ही डरते हैं लोग, क्योंकि बोलते हैं यार लग ना जाए, लेकिन इससे जैसी अच्छी गेम कोई है ही नहीं। सही बात। और सेफ भी है, हर चीज इसमें लगी है। आपका ग्लव्स है, आपका माउथ गार्ड है, आपका शिन है, हर चीज में प्रोटेक्टिव गियर। आप प्लांटिक वार्ड में खड़े हैं, आपके पास वाइजर है, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सेफ हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गोलकीपर, मैं कहता हूं ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, गोली भी आएगी वो पार नहीं होगी गोलकीपर के किट में। तो सर इसमें यही है कि सर थिंक टैंक जो है इसको सोचना पड़ेगा, और जो ये इसको सीरियसली लेना है। सर मैं खुद कोच हूं, अगर मेरे को खींचा नहीं जाएगा, अगर मेरे को पूछा नहीं जाएगा तो मैं जवाबदेही नहीं हूं किसी के पास। मुझे खींचे, मुझे पूछे कि भाई तू कोच लगा है, किस लिए लगा, और तूने ये क्या दिया हमें। जब खींचता नहीं कोई, जब उसको, एक तो आपने कहा कि टूर्नामेंट्स की कमी है, टूर्नामेंट्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। एक तो जूनियर लेवल से लेके इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, फिर इंटर यूनिवर्सिटी, फिर इंटर डिवीजन वगैरह वो होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास अब 4 सिंथेटिक टर्फ्स लग रही, लेकिन हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में जब तक आपके पास प्लेइंग एरिना नहीं होगा तो बच्चे कैसे एनकरेज होंगे। बच्चे देखा देखी में ही खेलते हैं ना, किसी खिलाड़ी को देखा, मुतासिर हुए, मोटिवेट हुए, फिर खेलते। तो ग्राउंड्स की कितनी जरूरत है सर? बहुत ज्यादा ग्राउंड की जरूरत है, क्योंकि सर देखिए हमारे पास, देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर जो मैं नहीं कहता हूं यूनिवर्सिटीज के खिलाफ नहीं बने, और ज्यादा बने, लेकिन क्या हुआ कि जो हमारा टैलेंट है ना वो छोटी छोटी चीजों में है पास। जैसे मैं आपको एक अपनी मिसाल बताता हूं, हमारे इंटर यूनिवर्सिटी जो टीम जाती थी वो जाती थी कलेक्टिवली सारे कॉलेज, उसमें सबसे बड़े कॉलेज हैं अमर सिंह कॉलेज, एसपी कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, भीमना कॉलेज। ये पहले ही क्लस्टर ने ले लिए, क्लस्टर के पास वही 4 कॉलेज हैं और उसके पास इतनी वैरायटी नहीं है। अब उसकी टीम और मेरी टीम, उसके अगर बच्चे आते हैं मेरी टीम में तो एक कलेक्टिवली एक टीम जाती, जो जाती थी बड़ी अच्छी जाती थी, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी, नो डाउट किया। देखिए सर, क्योंकि परफॉर्मेंस इसलिए नहीं आती है कि वहां पर स्टार है। देखो जो इंडिया की टीम है इसमें एलपीयू के 11 लड़के खेल रहे हैं, आपने इंटरनेशनल लेवल उनके साथ खेलना है, तो आप कितने अच्छे होने चाहिए। जी जी, चलिए हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब के हमारी हॉकी जो है दोबारा से वही कामयाबी देखेगी, वही आन शान और बान के साथ हम आगे आएंगे हॉकी में, जो भारत का खासा रहा है 1928 से, जो शानदार कारकर्दगी भारत की रही है। डॉक्टर हरबिंदर सिंह, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हॉकी के बारे में बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और दोस्तों, आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आज रात 11 बजे आप इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं डीडी कशिश से, और कुछ ही देर में ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।